मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश में सरकारी और निजी संचालित महाविद्यालय में प्रवेश के समय ही पूरी फीस भरवाने को लेकर आदेश जारी किया गया, जिसको निरस्त करते हुए पुनः आदेश जारी करके किसके माध्यम से बच्चों से फीस जमा करवाई जाने के संबंध में शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय बड़वानी के छात्राओं का एक प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्तमान में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि विद्यार्थियों को प्रवेश के समय ही एक साथ पूरी फीस जमा करनी होगी, अन्यथा कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसमें समय सीमा निर्धारित की गई है। बड़वानी जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश में अनेक मध्यम वर्ग के बच्चे अध्ययन करते हैं और मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के पालक इतने सक्षम नहीं है कि एक साथ पूरी फीस जमा कर सके। जिस प्रकार बीते वर्षों में किस्त के माध्यम से फीस जमा करवाई जाती थी, उसी प्रकार वर्तमान आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व की तरह ही फीस जमा करवाई जाए और प्रदेश में बहुत सी प्राइवेट कॉलेज में जैसे शासन द्वारा गाइड के अनुसार पूरी फीस नहीं लेते हुए अधिक फीस विद्यार्थियों से वसूली जाती है, जिसको भी मद्देनजर रखते हुए शासकीय और निजी संस्था संचालित महाविद्यालय को भी शासन द्वारा निर्धारित फीस ही विद्यार्थियों से ली जाए। शासन के आदेश अनुसार विद्यार्थी की 75% उपस्थिति कॉलेज में अनिवार्य की गई है, लेकिन महाविद्यालयों द्वारा फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती है, जिससे महाविद्यालयों में छात्र प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करते हैं, जिससे पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। कॉलेज में विद्यार्थियों से शपथ पत्र भी भरवाया जाए एवं जिस प्रकार शासन द्वारा फीस भरवाई जा रही है, उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी रेगुलर क्लास उपस्थिति दर्ज करवाई जाए, अन्यथा जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करता है उन पर कार्रवाई करते हुए कॉलेज में मिल रही सुविधाओं से वंचित किया जाए। शासन द्वारा जारी पूरी फीस का आदेश जल्द से जल्द निरस्त कर नया आदेश विद्यार्थियों के हित में निकाला जाए, जिससे सभी वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई का लाभ मिल सके और महाविद्यालयों द्वारा फर्जी तरीके से उपस्थिति भरने पर रोक लगाए, ताकि पढ़ाई का स्तर बढ़ सके और विद्यार्थी रेगुलर क्लास कर सके। क्या परिचय आपका? वीरेंद्र खेड़े छात्र प्रतिनिधि। आज यहाँ कॉलेज में ज्ञापन दिया किस बात का? हाँ, ज्ञापन दिया था कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि शासन द्वारा जो शासकीय और अर्ध शासकीय जो कॉलेजें चल रही है वो तो एडमिशन के समय छात्रों की पूरी फीस भरवाई जाए इस संबंध में निर्देश जारी हुआ, लेकिन हमने गूगल किया, उसमें कोई सा ऐसा निर्देश नहीं आया। लेकिन पेपर के माध्यम से हमको पता चला था कि जो छात्रों की फीस जो है वो पूरी फीस भरेंगे तभी जाके बच्चों का एडमिशन होगा, अन्यथा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें अनुसूचित जाति जनजाति को पिछड़ा वर्ग छूट दिए कि नहीं दिए? क्या इसमें सभी वर्ग को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा, क्योंकि ST SC के साथ साथ क्या होता है कि मध्यम वर्ग के जो होते हैं उनको भी फीस तो भरना रहता है, तो वो फीस भी नहीं भर पाएंगे, जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं उनकी क्षति बचेगी। प्रिंसिपल ने क्या कहा? उनका कहना पड़ रहा है कि इसको हम ज्ञापन को भोपाल मुख्यमंत्री को पहुंचाएंगे और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करवाने के संबंध में उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। अच्छा, इसके अलावा और कोई कॉलेज में कोई समस्या वगैरह है? उसके साथ में हमने 2 वर्षों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे 75% के साथ में कॉलेज में उपस्थिति हो और ड्रेस कोड हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन उसमें कमी पेशी करके बच्चों को ऐसा कोई कठोर निर्णय नहीं लेते हैं कि जिससे वो ड्रेस कोड पहन के आए या आइडेंटिटी पहन के आए या फिर 75% उपस्थित आए। कॉलेज के द्वारा उसको फर्जी तरीके से अटेंडेंस पहुँचाई जाती है और उनको अटेंडेंस पहुँचाई जाती है, जिससे वो बच्चों निकम्मे होते जा रहे हैं और प्रतिदिन कॉलेज आने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये सवाल करें मामले जी, फिर जवाब दूँ आपका। सर, आज वो कुछ छात्र आए थे ज्ञापन देने के लिए, क्या समस्या सर? जी, ये बच्चे भी क्या हो रहा है सर, जो एडमिशन चल रहे हैं ना, उसमें शासन चाहता है कि पूरी फीस जमा करके बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले, क्योंकि 2 साल पहले तक क्या किया गया था, कोरोना की वजह से पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो पूरी फीस जमा करके एडमिशन ले सकें, तो उस व्यवस्था को शासन ने वापस ले लिया और ये कहा है कि अब क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है कोरोना जैसी, तो उन्होंने ये कहा है कि आप एक ही बार में पूरी फीस जमा करके प्रवेश लें, ताकि आगे जो हिसाब किताब में और इसमें जो परेशानी होती है, कई बार बच्चा फिर फीस जमा नहीं कर पाता है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए। सर, छात्रों ने और बताया कि वो अनुपस्थिति जो 75% से कम है और इसके कारण कहीं ना कहीं वो फर्जी उपस्थिति बताए, इस संबंध में उन्होंने बताया सब ड्रेस कोड भी लागू करने के लिए। मान्य जी, ये ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट संस्थान हैं वो क्या करते हो कि बच्चे की स्कॉलरशिप और इसके लिए वो फर्जी जो अटेंडेंस वो दे देते हो, लेकिन हमारे महाविद्यालय में ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा है तो हम उस पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे और इस तरीके की कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। सर, ड्रेस कोड की भी बात हम लोगों के कॉलेज में ड्रेस कोड 2 साल हो गए लागू।
लेकिन हम उसको बिल्कुल सख्ती से इसलिए लागू नहीं कर पाते हैं कि कई बार जैसे बच्चे के पास पैसा नहीं होता है, वो ड्रेस नहीं सिलवा पाता है, तो हम लोग यदि सख्ती करेंगे तो बच्चा महाविद्यालय आना बंद कर देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई वो अपनी मर्जी से ड्रेस कोड क्या करें, और इस तरह से क्योंकि बच्चा खुद ही अब जो स्टूडेंट के अलग अलग संगठन चाह रहे हैं कि नहीं ड्रेस कोड पूरी तरीके से लागू किया जाए, तो हम इस स्तर से सख्ती से इसको लागू करें। सर आपके अधीनस्थ कुल कितने कॉलेज संचालित हो रहे सर? ड्रेस कोड के लिए नहीं सर, आपके अधीनस्थ कुल कितने संचालित हो रहे मेरे हैं? अधीनस्थ तो क्या है सर, ये जो परंपरागत कोर्सेज के 11 महाविद्यालय इस जिले में संचालित है। जैसे निजी महाविद्यालय का आप बताएगा अनुपस्थित है, निजी महाविद्यालय कुल कितने हैं सर? निजी महाविद्यालय तो एक रेणुका महाविद्यालय है सर, सिंधा में है, और एक हमारे यहाँ पर जो है वो योगेश्वर महाविद्यालय है, वो चालू होता है, लेकिन उस इस सत्र में शायद वो परंपरागत कोर्सेज इस बार उन्होंने एडमिशन नहीं दिए, तो एक ही महाविद्यालय जो है वो चलता है। ये अनुपस्थिति के संबंध में समय समय पर निरीक्षण किया जाता है सर वहाँ पर? हाँ, निरीक्षण किया जाता है। तो फिर और हम लोग अनुपस्थित निर्देश देते हैं कि बच्चे की उपस्थिति पूरी रहे, 75% यदि अटेंडेंस ना हो तो उसको परीक्षा में न बैठाया जाए।